गुल गई गुलशन गई, गुल की सवारी आ गई, अज़हर सर की बारी आ गई। हेलो बच्चों, छात्रों, दोस्तों, अज़हर केमिस्ट्री C2F में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8 लेकर के हाजिर हूँ। बच्चों, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। आपको इसी चैनल अज़हर केमिस्ट्री C2F में मोल कॉन्सेप्ट के सभी लेक्चर मिल जाएंगे। अगर उन सारे लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको ये लेक्चर बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बच्चों, आज मैं आपके बीच टॉपिक जो लेकर के आया हूँ, बेसिकली वो टॉपिक है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। उसको हम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें आगे की बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। फुल कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आया हूँ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, कुछ भी बचा नहीं रहेगा। सारे कॉन्सेप्ट, सारे पहलुओं पर मैं बात करूंगा। तो पहले मैं लिखता हूं टॉपिक को, उसके बाद आगे की बात करता हूं। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या है बच्चों टॉपिक? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी बच्चों हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी बच्चों, आखिर ये चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप जानते हैं बच्चों, जब भी क्या होता है, कोई भी एटम क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लेन या देन करता है। यानी इसका मतलब ये होता है बच्चों, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बच्चों, ट्रांसफर करता है, तभी भी क्या होता है बच्चों, चार्ज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपके सामने क्या करता हूं बच्चों, दो एग्जाम्पल रखता हूं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए बच्चों, जैसे पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं बच्चों ऑक्सीजन एटम है, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये किस में कन्वर्ट होता है, वेरी गुड, किस में बच्चों, ऑक्साइड आयन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आप जानते हैं ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है, बोलो 8 होता है। तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा बच्चों, 8 होगा। अगर बच्चों आप चाहते हैं ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आए तो प्रीवियस लेक्चर, अगर प्रीवियस लेक्चर्स के सभी वीडियोस अगर नहीं देखते हैं तो कम से कम लेक्चर नंबर 7 आपको ज़रूर देखना चाहिए, तभी ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। वहाँ पर हमने बता रखा है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसको अगर आप देख लेते हैं बच्चों, ये लेक्चर फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं बच्चों, अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो डिफाइंड होता है बच्चों वह किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पर डिफाइंड होता है। अगर बच्चों, अगर क्या है बच्चों, अगर ये न्यूट्रल एटम है, जो कि है ऑक्सीजन, कैसा है बच्चों, न्यूट्रल एटम है, इस पर ना तो कोई प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है। अगर न्यूट्रल है तो इसमें क्या होंगे बच्चों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, इक्वल होगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो Z कितना हो गया, 8, प्रोटॉन कितना हो गया, 8, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल स्पीसीज है और उस पर जो चार्ज होता है क्या होता है, 0 होता है, इसलिए उसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है। अब देखो बच्चों,
यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे ये जो 8 प्रोटॉन है इसका चार्ज कितना होगा बच्चों, आप जानते हैं 8 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, आप जानते हैं एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1 यूनिट होता है। कितना होता है, +1 यूनिट होता है। यानी 8 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा बच्चों, वेरी गुड, कितना होगा, +8 यूनिट। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए 8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 यूनिट होता है, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, -8 यूनिट। यहीं से अगर आपसे पूछा जाए नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड ऑन कर दो, क्या हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, 0। यानी कि ऑक्सीजन एटम पर जो नेट चार्ज होगा बच्चों वह कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, इक्वल है। और इसका जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होता है, इक्वल। साइन क्या होता है, अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0। अब यहाँ पर देखो ऑक्साइड आयन है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा बच्चों, 8 होगा। हमने आपको बता रखा है बच्चों किसी भी स्पीसीज पर चार्ज आने से उसका एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, क्या प्रोटॉन चेंज कर रहा है, क्या नहीं चेंज कर रहा। इसीलिए तो एटॉमिक नंबर का जो डेफिनेशन बनाया गया है बच्चों वो प्रोटॉन के बेसिस पर डेफिनेशन बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डेफिनेशन बनाया जाता तो इसका और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता। इसीलिए प्रोटॉन के बेसिस पर बनाया गया है। और आप जानते हैं प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, चेंज नहीं करता है। यानी कि Z इसका भी कितना होगा, 8 होगा। अगर Z बराबर कितना है, 8 है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 8। और ये इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन 8 था पहले और इलेक्ट्रॉन कितना था, 8 था। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो क्या हो जाएगा, बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब बताओ बच्चों अगर यहां पर आपसे पूछा जाए 8 प्रोटॉन का जो चार्ज है वह कितना यूनिट हो जाएगा, बोलो +8 यूनिट हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, -10 यूनिट हो जाएगा। अब यहां से आपको अगर पूछा जाए नेट चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, तो दोनों को ऐड ऑन कर दो, सिंपल ऐड हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यानी नेट चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, बोलो कितना यूनिट हो जाएगा, -2 यूनिट। कितना हो जाएगा, -2 यूनिट। यानी कि इसका मतलब ये है बच्चों 8 प्रोटॉन का 8 पॉजिटिव चार्ज और 8 इलेक्ट्रॉन का 8 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। अब यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। अब इसको तो कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, इसीलिए 2 यूनिट क्या है बच्चों, हमको नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में क्या करते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अब यहां पर देखो नेट चार्ज कितना हो गया बच्चों, -2 यूनिट। अब ये जो है बच्चों नेट चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, बोलो चार्ज ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा बच्चों, चार्ज ऑफ क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं बच्चों चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलो तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों -1.6 गुने 10 की पावर माइनस क्या होता है 19 कूलम। इसीलिए क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएंगे, 2 गुने -1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएंगे -19 कूलम। यानी कि ये इक्वल टू -3.2
इंटू 10 की पावर क्या हो जाएंगे -19 कूलम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, दो चीज है, ये है आपका साइन और ये आपका क्या है बच्चों मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बोलो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3.2 गुने 10 की पावर -19 कूलम। मैं समझ रहे बात को? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है बच्चों, अब मैं आगे बात करता हूँ और आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसे ये है, जैसे आप जानते हैं बच्चों, मैग्नीशियम मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ठीक है ना। अब आ जाओ, तो ये मेटल है मैग्नीशियम, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है Mg2 प्लस आयन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो इसका Z कितना हो जाएगा 12, एटॉमिक नंबर 12 होता है यानी 12। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे 12। न्यूट्रल स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 12 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा -12 यूनिट हो जाएंगे। नेट चार्ज कितना होगा, बोलो नेट चार्ज यहाँ से निकल करके आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बोलो 0। क्या आ जाएंगे 0। अब देखो यहाँ पर इसका Mg2 प्लस का Z कितना होगा, यहाँ पर भी वही Z चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, तो P भी कितना हो जाएगा बोलो ये 12 और E क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से आप लोग देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों नेट चार्ज क्या हो जाएंगे बोलो, नेट चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएंगे बोलो, नेट चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, कितने हो जाएंगे नेट चार्ज इक्वल टू कितने हो जाएंगे नेट चार्ज। पहले इधर देखो नेट चार्ज कितने हो जाएंगे, तो देखो 12 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 12 यूनिट और 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा -10 यूनिट, ठीक है। अब नेट चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 12 यूनिट और -10 यूनिट, दोनों को ऐड करिएगा ये आ जाएगा +2 यूनिट। कितना आ जाएगा +2 यूनिट। यानी कि अब ये जो चार्ज है बच्चों कितने प्रोटॉन का है, बेसिकली 2 प्रोटॉन का होगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को 10 प्रोटॉन के द्वारा कैंसल आउट कर दिया गया। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन होगा। अब 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन के वजह से क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों +2 यूनिट क्या हो रहा है मैग्नीशियम पर चार्ज दिखाई पड़ रहा है। और ये +2 यूनिट जो चार्ज है बच्चों कितने प्रोटॉन का है बोलो 2 प्रोटॉन का। चार्ज ऑफ क्या हो जाएगा 2 प्रोटॉन, क्या हो जाएंगे चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन। अब यहाँ पर देखो, अब आप जानते हैं थोड़ा बहुत आपको पहले से भी आइडिया होगा, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है बच्चों वो कितना होता है +1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम। कितना होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन कितना हो जाएगा बोलो, चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन हो जाएगा 2 गुने +1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम, यानी कि आ जाएगा ये आएगा बच्चों +3.2 गुने 10 की पावर -19 कूलम। यानी कि यहाँ पर ये जो प्लस है बच्चों ये क्या है साइन है, ये क्या है साइन है यानी चिन्ह है, और ये क्या है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। ये क्या है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। क्या है बच्चों थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है साइन है, ये प्लस जो है ये क्या है साइन है और
इधर क्या है बच्चों 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये क्या हो गया, वैसे ये क्या है बच्चों यूनिट है, हम लोग इसको मैग्नीट्यूड में ही कंसीडर करेंगे। वैसे यहाँ पर तीन चीज है, साइन है, मैग्नीट्यूड है और ये क्या है बच्चों यूनिट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में हम लोग किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये पूरे की बात करते हैं, साइन की बात नहीं करते। अब आप एक चीज गौर से देखिए बच्चों, यहां पर क्या है बच्चों, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और एक प्रोटॉन का चार्ज है, अगर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों तो दोनों का साइन क्या है बच्चों, बोलो अपोजिट है। दोनों का साइन क्या है, अपोजिट। इसका प्रोटॉन का अगर साइन प्लस है तो इलेक्ट्रॉन का साइन क्या है बच्चों, माइनस है, यानी कि दोनों का साइन सिर्फ अपोजिट है। अगर आप मैग्नीट्यूड पर गौर करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, यहाँ पर सेम है। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, नोट करके क्या करता हूं बच्चों, लिखा देता हूं। क्या लिखा देता हूं, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, नोट करके लिखा देता हूं, नोट डाल करके, दो तीन नोट होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला क्या है बच्चों, फ्रॉम एबव डिस्कशन, फ्रॉम एबव डिस्कशन it becomes clear that magnitude of charge of one electron and one proton is same। अगर बच्चों क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है, तो इसी तरह अगर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो जाए तो इसका भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तो हमें इस टॉपिक में बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर ही बात करनी है, हमको यहाँ पर साइन से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, एबव डिस्कशन, ऊपर के अध्ययन से हमको ये पता चलता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, वो क्या होता है, सेम होता है। डेट इज कितना हो जाएगा, बोलो 1.6 गुने 10 की पावर कितना हो जाएगा, -19 कूलम। क्या हो जाएगा बच्चों, 1.6 गुने 10 की पावर क्या है बच्चों, -19 कूलम। अब मैं आपके सामने क्या करता हूं बच्चों, एग्जाम्पल रखता हूं और उस एग्जाम्पल में क्या करता हूं बच्चों, बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का क्या करता हूं, कैलकुलेशन करता हूं। अब उससे पहले भी मैं आपको पहले एक नोट क्या करता हूं बच्चों, लिखा देता हूं, और उस नोट के बिहाफ पर आप इजी वे में क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी भी स्पीसीज में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखो दूसरा नोट, क्या है बच्चों, किसी स्पीसीज में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना हो तो उस स्पीसीज में नंबर ऑफ चार्ज, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है, साइन को नहीं। मैग्नीट्यूड, अगर किसी भी स्पीसीज में क्या करना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना हो तो इस स्पीसीज में क्या करो, नंबर ऑफ चार्ज देखो और उस स्पीसीज के चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन
के चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उस स्पीसीज में क्या मिल जाएगा बच्चों, चार्ज मिल जाएगा। यानी किसी भी क्या है स्पीसीज में अगर चार्ज को बताना हो बच्चों, उस स्पीसीज में नंबर ऑफ चार्ज को देखो और उसमें जो नंबर ऑफ चार्ज है बच्चों उसको एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, जैसे आपको बताना है सोडियम आयन में, बेसिकली एक सोडियम आयन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक का पता है तो हमको 10 पूछे, 1 मोल पूछे, किसी में पूछे हम बता सकते हैं। अब देखो बच्चों आपको क्या बताना है बच्चों, सोडियम आयन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना है। तो क्या करो बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना हो तो इस स्पीसीज में चार्ज देखो, तो बेसिकली कितना चार्ज है बच्चों, +1 यूनिट। यानी कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 1 है। और इसको क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकल करके आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 1 गुने 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -19 कूलम। इसको पहला एग्जाम्पल कर देता हूँ। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आपको बताना है Mg2+ आयन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा। तो नंबर ऑफ चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, बोलो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से। यानी कि कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीशियम आयन में 2 गुने 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -19 कूलम। ये हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करिएगा, 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम, और ये कितना हो जाएगा, 3.2 गुने 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -19 कूलम हो जाएगा। इसी तरह मैं और एग्जाम्पल रखता हूँ आपके सामने। इधर तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैं ले लेता हूँ एल्युमिनियम आयन। तो बताओ इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, तो क्या करो, नंबर ऑफ चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 3 गुने क्या हो जाएगा, 1.6 गुने 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 19 कूलम। अब यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे अब क्या हो गया बच्चों, कैटायन में बात हो गया, अब मैं एनायन पर बात कर लेता हूँ। अब जैसे अगर मैं ले लेता हूँ फ्लोराइड आयन, अब इसमें बताना हो तो बोलो क्या करो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना हो तो क्या करो, बोलो बच्चों नंबर ऑफ चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 गुने क्या हो जाएगा, बोलो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, बोलो इतना होता है, हो जाएगा। अब देखो बच्चों अगर आपसे कोई पूछ ले विद साइन बताइए, तो विद अगर साइन बताना हो तो आप जानते हैं बच्चों ये जो एल्युमिनियम आयन है इसमें कितने, बोलो इसका एटॉमिक नंबर 13 है। यानी अगर 13 एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन 13 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्या होगा, 10 प्रोटॉन कैंसल आउट कर देगा, यानी कि 3 प्रोटॉन का चार्ज बचेगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर क्या बोले बच्चों विद साइन बोले तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों अगर क्या है बच्चों विद साइन पूछे तो आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, चाहे फ्लोरीन हो फ्लोराइड आयन हो, इसका एटॉमिक नंबर 9 होगा। अगर एटॉमिक नंबर 9 होगा बच्चों तो इसमें क्या हो जाएंगे, बोलो इसमें प्रोटॉन की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 9, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। यानी कि 9 प्रोटॉन का चार्ज को 9 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, कैंसल आउट। यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा और उसी इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर इतना चार्ज, यानी कि कितना, माइनस के साथ आपको दिखाई पड़ेगा, -1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन हम जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो किसी स्पीसीज में अगर एक प्लस चार्ज दिखे या एक माइनस चार्ज दिखे तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा या वो क्या होगा, सेम होगा। और मैं दिखाता हूं, जैसे 5वां एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे मेरे पास क्या है, बोलो मैं ले लेता हूं, बोलो S2-
ऑक्साइड आयन पहले ही हम लोग देख लिए थे। अब इसमें बताना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि क्या करो, नंबर ऑफ चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, -19 इतना हो जाएगा। तो देखो बच्चों, सल्फाइड आयन का चार्ज देखो और मैग्नीशियम आयन का जो चार्ज देखो, दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या है बच्चों, सेम है। अगर विद साइन पूछे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन होंगे, यानी यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये माइनस में हो जाएगा। लेकिन हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड अगर पूछे बच्चों तो सिर्फ क्या करो बच्चों, नंबर ऑफ चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, छठे एग्जाम्पल यहीं पर ले लेता हूँ। छठा एग्जाम्पल यहीं पर ले लेता हूँ। जैसे ये है, जैसे क्या है बोलो, N3-, अगर इसमें आपको चार्ज बताना हो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना हो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 3 है। इसको क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इतना आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -19 कूलम हो जाएगा। तो इसका चार्ज, नाइट्राइड आयन का चार्ज का मैग्नीट्यूड और एल्युमिनियम आयन का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन अगर विद साइन पूछे तो यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्या हो चुका होगा बच्चों, क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों, आगे बात करता हूँ। इसको आप लोग पोज करके क्या करिए बच्चों, लिख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, तीसरा नोट नंबर तीसरा हो जाएगा। अब ये क्या है बच्चों, देखो, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। फ्राइडे नहीं है, फैराडे है। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग नाम सुने होंगे माइकल फैराडे का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम की थी। ठीक है, तो वहाँ पर इसका जिक्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, अभी चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 1 फैराडे कहते हैं। अब कितना होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलने का मतलब है बेसिकली किसकी बात हो रही है, चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अगर बच्चों गलती से भी अगर मैं बोल देता हूँ चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन या 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल प्रोटॉन, तो आपको समझना है बेसिकली यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों, बोलो किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो जाएगा, आखिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, हमें यही चीज जानना है। तो चार्ज ऑफ क्या है बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गुने 6.022 गुने 10 की पावर 23, यानी कि इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, चार्ज ऑफ ये सी है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या मैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गुने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लिख सकता हूं कि नहीं,
बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। अगर आप इसको फील नहीं कर पा रहे हैं तो देखो मैं बता देता हूं। वैसे मोल कॉन्सेप्ट का अगर जो फर्स्ट लेक्चर है बच्चों और उसको देखिएगा, आपको चीज़ें फील हो जाएगा। मैंने मोल पर डिटेल में बात कर रखी है कि एक मोल एटम बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, एक मोल मोलिक्यूल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल, एक मोल आयन बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एक मोल तोता बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएगा बच्चों तोता। यानी 1 मोल एनीथिंग इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे एनीथिंग। जिस तरह से एक दर्जन में 12 पार्टिकल, उसी तरह एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं बच्चों 6.022 इंटू 10 की पावर कितना है 23 पार्टिकल्स होता है। अब इसी को मैं फेल करा देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे बच्चों आप लोग अगर क्रिकेट का मैच देखते हैं आपको पता होगा, जैसे अगर टेस्ट मैच ही होता है तो उसमें रेड बॉल पिंक बॉल ये सब यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं रेड बॉल पर कंसीडर करता हूं, अगर मान लो बच्चों एक बॉल का वजन कितना है 100 ग्राम, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए एक दर्जन बॉल का वजन कितना होगा बच्चों बोलो, तो आप क्या करोगे, एक बॉल का जो वजन है उसको कितने से 12 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, यही ना करोगे। तो देखो जैसे अगर मान लो आपको क्या बताना है, मास ऑफ 1 डजन ऑफ क्रिकेट बॉल, तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ, सबसे पहले तो हमको यही चीज जानना पड़ता है क्योंकि सारे बॉल आइडेंटिकल होंगे। मास ऑफ 1 बॉल गुने क्या होते हैं एक दर्जन में कितने पार्टिकल, कितने ऑब्जेक्ट होंगे, तो 12, तो क्या करो 12 से मल्टीप्लाई। मास ऑफ 1 डजन क्रिकेट बॉल क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 बॉल गुने क्या हो जाएंगे 12। अगर आपको मास ऑफ 1 बॉल पता है कितना 100 ग्राम, तो 12 का कितना हो जाएगा, यानी 1 डजन का कितना हो जाएगा 1200 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर है बच्चों क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएंगे 23। यानी इतने ही पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल किसके इक्वल होता है बच्चों, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। अब यहां पर देखो बच्चों चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कितना हो जाता है 1.6 गुने कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस क्या हो जाएंगे 19 कूलम। अब गुने क्या हो जाएंगे बोलो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बच्चों अगर आप इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से जो, ठीक है। वैसे अगर चार्ज का एग्जैक्ट वैल्यू रखिएगा ये कितना आ जाएगा बोलो, आप लोगों को भी पता है, हम लोग जल्दीबाजी के लिए 1.6 ले लेते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू रखिएगा तो 1.6022 इंटू क्या होता है बच्चों 10 की पावर माइनस 19 कूलम गुने क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो इन दोनों को आप सॉल्व करो, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आता है 96,000 क्या हो जाएगा 400 कितना आ जाता है बच्चों 85 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों अगर यहाँ पर मैं कितना ऐड कर दूँ 15 ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 96,000 कितना आ जाएगा 5 कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या फायदा है, ऐसा करने से ये फायदा है बच्चों बोलो यहाँ पर 0 0 आ रहा है, यानी कि इससे मेरा क्या हो जाएगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो अप्रोक्स रिजल्ट आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, अप्रोक्स रिजल्ट आ जाएगा 96,500 कूलम। और ये किसके इक्वल होता है बोलो 1 फैराडे के इक्वल होता है। क्या होता है बच्चों 1 फैराडे के इक्वल होता है। तो 1 फैराडे का मतलब हुआ 96,000 क्या है 500 कूलम, यानी ये क्या है बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या है चार्ज है।
तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा बच्चों वो कितना होगा, 96,000 क्या होगा, 500 कूलम होगा। सिमिलरली चार्ज ऑफ, अगर आपसे पूछ ले बच्चों चार्ज ऑफ, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अगर विद साइन बात करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो -96,500 के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अगर सेम होगा बच्चों तो चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, बोलो 1 फैराडे। चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इज कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 फैराडे। कितना आ जाएगा, 1 फैराडे, डेट इज कितना हो जाएगा, बोलो 96,500 कूलम। कितना आ जाएगा, 96,500 कूलम। ठीक है, अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, आगे बात करता हूँ और आपके सामने क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ और उन क्वेश्चन को क्या करता हूँ, डील करता हूँ। कुछ क्वेश्चन क्या करता हूँ बच्चों, मैं सॉल्व करूँगा और कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं दूंगा और आपको सॉल्व करके उसका आंसर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको क्या कर ले, लिख लें। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चंस पर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन 9.6 ग्राम सल्फेट आयन, SO4 2- आयन इन फैराडे एंड दूसरा में पूछा है इन कूलम। यानी कि आपको 2 यूनिट में क्या करना है बच्चों, आपको सल्फेट आयन में क्या बताना है, चार्ज बताना है, एक फैराडे में और किस में बच्चों, कूलम में। तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन, पहले तो आप देखो बच्चों क्या करो, एक सल्फेट आयन में क्या निकाल लो, चार्ज निकाल लो। अगर आपको एक सल्फेट आयन में चार्ज पता है तो आप क्या करो, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके इतना ग्राम सल्फेट में क्या कर सकते हैं, चार्ज आप बता सकते हैं। कन्वर्जन तो आपको पता ही है, फैराडे से कूलम, कूलम से फैराडे। तो अगर बच्चों आपको कहाँ से कहाँ, फैराडे से अगर कूलम जाना है, फैराडे से कहाँ जाना है, कूलम जाना है, तो फैराडे क्या है बच्चों, बड़ा यूनिट और कूलम क्या है, छोटा यूनिट। आप जानते हैं ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जाते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों, बोलो मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कहाँ से कहाँ छोटा से बड़ा यूनिट जाते हैं तो किसका यूज करते हैं, डिवीजन का यूज करते हैं। जैसे इस एग्जांपल से क्लियर कर लो, अगर मीटर से सेंटीमीटर जाना है, ठीक है, तो क्या करोगे, बोलो मीटर से सेंटीमीटर, यानी कि आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज करना। सेंटीमीटर से मीटर जाओ तो डिवीजन का यूज करना। जैसे 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं आप, फैक्टर कितना से, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। यहाँ पर आपने बेसिकली फैक्टर 100 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो सिमिलरली क्या है, फैराडे बड़ा यूनिट है, कूलम क्या है, छोटा यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना हो जाएगा, बोलो
मल्टीप्लाई कर दो फैक्टर कितना से 96,500 से। सिमिलरली अगर यहाँ से कूलम से फैराडे जाना है तो क्या करो 96,500 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जैसे एक फैराडे बराबर कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 96,500 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, पहले इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं करना है बच्चों, आप पहले क्या करो, एक सल्फेट आयन में 1SO4 2 माइनस आयन में चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, तो नंबर ऑफ चार्ज कितना है, बोलो कितना है, 2 गुने क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यानी कि एक सल्फेट आयन में आपको क्या है, चार्ज पता हो चुका है। क्या आपके पास एक सल्फेट आयन नहीं, आपके पास क्या है बच्चों, 9.6 ग्राम क्या है, सल्फेट आयन है। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए, पहले पता कर लो सल्फेट आयन की संख्या कितनी है। भैया एक सल्फेट आयन में चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना है, तो अगर हमें 10 पता हो जाए तो क्या कर देंगे, 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर। लेकिन एग्जैक्टली है कितना, इसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो निकाल लो भैया नंबर ऑफ मोल, ये क्या हो जाएगा 9.6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, बोलो 96। अगर आप इसका मास यूज करिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो 16 चौका 64, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 64 और 32, 64 और 32। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये 6 6 3 क्या आ जाएगा, 9। आप जानते हैं बच्चों, स्पीसीज पर चार्ज आने से, ठीक है, उसका मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चार्ज का जो डेवलपमेंट होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से या बाहर जाने से, ठीक है, चार्ज का डेवलपमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से स्पीसीज के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब आपने मोल निकाल लिया, ये कितना आया बच्चों, 0 पॉइंट कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अब नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे, अगर एक मोल आयन होता तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन होते। है क्या एक मोल, नहीं ना, 10 टाइम्स क्या हो गया बच्चों, मोल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है। तो नंबर ऑफ आयंस भी 10 टाइम डिक्रीज कर जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस बराबर कितने हो जाएंगे, बोलो 0.1 गुने 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएंगे, 23 आयंस हो जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, इतने हो गए। कितने हो गए बच्चों, इतने हो गए। अब एक सल्फेट आयन में इतने चार्ज है, अब इतने में कितना हो जाएगा, बोलो तो क्या करोगे, बोलो इसको किससे, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। एक नंबर चार्ज ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन इन क्या है, फैराडे कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो ये कितना आ जाएगा, 2 गुने क्या हो जाएगा, 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम गुने। तो बेसिकली क्या करना है, बोलो टोटल आयंस गुने क्या हो जाएंगे, चार्ज ऑन 1 आयन। ठीक है, चार्ज ऑन 1 आयन इतना हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे, बोलो टोटल आयन कितने हैं, इतने हैं 0.1 गुने 6.022 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 23। अब यहाँ पर फैराडे में पूछा है तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना। देखो इन दोनों का रिजल्ट कितना होता है, बोलो इन दोनों, यानी कि 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम गुने 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसका जो रिजल्ट निकल करके आता है बच्चों 1 फैराडे आता है। अब इधर क्या बच गया, 0.1 गुने क्या है 2, तो यहाँ से आ जाएगा, बोलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0.2 गुने 1 फैराडे, यानी कि आंसर जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 0.2 फैराडे। कितना आ जाएगा, 0.2 फैराडे हो जाएगा। अब अगर आपको पता है फैराडे में क्या है, चार्ज का वैल्यू फैराडे में पता है, तो कूलम में निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, इन कूलम क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 0.2 फैराडे बराबर क्या हो जाएगा
0.2 गुने 96,000 क्या हो जाएंगे 500 कूलम, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा कूलम में आपको चार्ज मिल जाएगा। तो आप समझ गए हैं बच्चों मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी स्पीसीज में चार्ज बताना हो तो पहले क्या करो बच्चों, उस स्पीसीज में क्या देखो नंबर ऑफ चार्ज देखो और उसको एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। एक स्पीसीज का आपको चार्ज पता चल गया। अगर आपको 10 स्पीसीज दे दे तो आप उसको क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको इतने ग्राम सल्फेट आयन में चार्ज पूछा था। तो पहले हमने एक सल्फेट आयन में चार्ज जाना, इतना आया, ठीक है। उसके बाद अब हमको जानना था भैया टोटल आयन कितने हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया और टोटल नंबर ऑफ आयंस जान लिया। एक बार टोटल नंबर ऑफ आयंस पता हो गया और एक सल्फेट आयन में अगर हमको चार्ज पता हो गया तो मैंने क्या कर दिया बच्चों टोटल आयन को एक सल्फेट आयन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या पता कर लिया उस स्पीसीज का टोटल चार्ज पता कर लिया कूलम एंड फैराडे में, ठीक है। अब देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो इधर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन। एक नंबर में बताना है इन फैराडे, दूसरा में बताना है इन कूलम। तो देखो सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग खुद ट्राई करिए, पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा बोलो, एक फॉस्फेट आयन में चार्ज पता कर लीजिए, ठीक है। अगर एक फॉस्फेट आयन में चार्ज पता हो गया तो आप मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके 9.5 ग्राम में नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते, ट्राई करिए आप लोग, ठीक है। तो देखो मैं, ठीक है, अब क्या कर देता हूँ बता देता हूँ, और अगर आप लोग सॉल्व किए हैं तो मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इधर देखो क्या हो जाएगा बोलो, एक फॉस्फेट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन फॉस्फेट आयन, यानी कि एक फॉस्फेट आयन में कितना चार्ज होगा, तो बोलो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ चार्ज गुने क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या क्या हो जाएगा प्रोटॉन, यानी एक फॉस्फेट आयन में क्या है इतना चार्ज है। अब आप क्या करो टोटल फॉस्फेट आयन जानो, क्या जानो टोटल फॉस्फेट आयन जानो। तो टोटल फॉस्फेट आयन कितना है बोला जाए, टोटल फॉस्फेट आयन आपका कितना है, तो आप क्या करो सबसे पहले मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नहीं आता तो अगर आप लोग चाहते हैं जल्दीबाजी में क्या हो जाए हम मोल का कैलकुलेशन वगैरह जान ले, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, मेरा जो वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या है, क्या हो जाएगा गिवन मास बटे मोलर मास, ये आ जाएगा इतना, यानी कि कितना हो जाएगा 0.1 मोल। अब मोल इतना है तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे बोलो, नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे फॉस्फेट आयंस कितने हो जाएंगे बोलो 0.1 गुने क्या हो जाएंगे Na। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बोलो, या तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकता हूँ, जल्दीबाजी में चाहते हैं ऐसे ही मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हो जाएंगे, आपको चार्ज बताना फैराडे में, तो इन फैराडे, इन क्या है बच्चों फैराडे, इन फैराडे क्या हो जाएगा इन फैराडे में, तो क्या हो जाएगा बोलो चार्ज क्या हो जाएगा ये चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन फैराडे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
बराबर क्या हो जाएंगे बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बराबर क्या हो जाएंगे बोलो, टोटल आयन। टोटल आयन कितने हैं 0.1 Na गुने क्या हो जाएंगे बोलो, चार्ज ऑन वन आयन। तो चार्ज ऑन वन आयन कितने हैं बोलो 3 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बोलो 1 फैराडे आ जाएगा, और यहाँ से रिजल्ट आएगा कितना 0.3। अब दोनों गुना में है, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा 0.3 गुने 1 फैराडे यानी कितना आ जाएगा 0.3 फैराडे आ जाएगा। अब आपको कूलम में चाहिए तो क्या करो बच्चों, इन कूलम, इन किस में चाहिए बच्चों कूलम। तो अगर इन कूलम में चाहिए तो क्या हो जाएगा 0.3 फैराडे बराबर क्या हो जाएगा 0.3 गुने क्या हो जाएंगे 1 फैराडे का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो 96,500 कूलम। ठीक है, तो जो भी आएगा वो आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, उसको फिर से आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए पोज करके, मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डील कर ही सकते हैं। ठीक है ना, बताने को तो ढेरों क्वेश्चन बता सकते हैं, बेसिकली हमें सीखना है। जितना भी बताते जाएं क्वेश्चन क्या कम होगा, क्या नहीं होगा, क्वेश्चन ढेरों क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली हमको कॉन्सेप्ट सीखना, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिए तो हम कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है लास्ट, देखो क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन कूलम इन द फॉलोइंग। इसमें दो क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे 96 ग्राम सल्फाइड आयन और दूसरा है बच्चों 96 AMU सल्फाइड आयन। तो देखो पहला क्वेश्चन तो आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस में कूलम में बता सकते हैं। यहाँ से कूलम में पूछा, बाकी इसमें भी आप बता सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपका बुद्धि का यूज होगा। ठीक है, तो आ जाओ पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक सल्फाइड आयन में आप चार्ज जान लो। अगर एक सल्फाइड आयन में चार्ज पता है तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्या करो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सल्फाइड आयन जान लो। अगर टोटल नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पता है तो क्या करो, एक सल्फाइड आयन में जो चार्ज आया है टोटल सल्फाइड आयन से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों, तो मोल को वही जो पैटर्न है वही पैटर्न यूज करो। एक सल्फाइड आयन में चार्ज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ चार्ज कितना है 2 गुने क्या हो जाएंगे 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब एक सल्फाइड आयन में क्या है बच्चों, चार्ज आपको क्या है पता है। अब आपको क्या है 96 ग्राम में पूछा है तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर लो। तो नंबर ऑफ मोल तो ये क्या आ जाएंगे बोलो 96 डिवाइड बाई कितना है 32, ये कितना आ जाएंगे बोलो 3 मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे बोलो, क्या हो जाएंगे 3Na हो जाएंगे। अब चार्ज किस में बताना, कूलम में, तो क्या हो जाएंगे बच्चों 3Na यानी कि बोलो चार्ज। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएंगे, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएंगे बोलो क्या हो जाएंगे, तो बोलो टोटल आयन कितने हैं बोलो 3Na गुने एक आयन में चार्ज कितना है 2 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर फिर से यही इन दोनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 फैराडे, और इन दोनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा बोलो 6, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 6 फैराडे आ जाएगा। तो बेसिकली आपसे पूछा है कूलम में तो क्या करो, इसको यही मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुने क्या हो जाएंगे 96,500 कूलम, यानी कि आपको ये आंसर मिल गया। फैराडे में 6 फैराडे और कूलम में ये हो जाएंगे 6 गुने
96,500 कूलम। ये चीज़ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी क्या करो बच्चों, ट्राई कर लो। देखो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख जानते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं अगर 32 AMU होता, 32 AMU होता तो इसमें क्या होते बच्चों, एक सल्फर होते या क्या होते, एक सल्फाइड आयन होते। इलेक्ट्रॉन की वजह से तो मास में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर 32 AMU होता, सिर्फ और सिर्फ कितने होते बच्चों, एक सल्फर एटम होते या क्या होते, एक सल्फाइड आयन होते। यानी कि यहाँ 96 AMU है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 96 AMU में क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 सल्फर या क्या है बच्चों, 3 सल्फाइड आयन हो जाएंगे। तो हमें तो सल्फर एटम से मतलब नहीं, इससे मतलब है, यानी 96 AMU में क्या हो जाएंगे, 3 सल्फाइड आयन हो जाएंगे। अब यहाँ बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, एक सल्फाइड आयन में चार्ज कितना हो जाएगा, बोलो 2 गुने 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम। इसलिए क्या हो जाएंगे बच्चों, कितने हैं बोलो, 3 सल्फाइड आयन, तो 3 में टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, 3 गुने 2 गुने 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये कितना आ जाएगा, जो भी होगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि बेसिकली कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 गुने क्या आ जाएंगे, 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम। यानी कि 6 कितना आ जाएगा, 36, 6 कम 6 3 9, यानी कि 9.6 गुने 10 की पावर कितना आ जाएगा, -19 कूलम। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नरेंद्र अवस्थी में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आज का क्लियर होता है बच्चों। अगर आप चाहते हैं और भी क्वेश्चन करना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो आपका कोई भी बुक है बच्चों, वहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया है। ठीक है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। तो आप लोग क्या करिए, जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं आपसे बन पाता है बच्चों, उसको हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू एंड रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन्ड।